नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं और लगभग सारे ही क्वेश्चंस इस पार्ट के पहले के 2 पार्ट अगर आप देखोगे तो अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि उनमें मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया। बार बार एक्सप्लेन करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पहले 2 पार्ट देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखोगे तो अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज इररेलेवेंट अंडर सेक्शन 43 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 43 देखोगे तो उसमें बोला है जो जजमेंट 41 और सेक्शन 42 में बताई गई है वो इररिलेवेंट है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट वाला। क्यों हुआ? क्योंकि सेक्शन 41 खोलोगे तो उसमें प्रोबेट इंक्लूड है, मैट्रिमोनियल इंक्लूड है, आपका एडमिटेबिलिटी इंक्लूड है, इंसॉल्वेंसी इंक्लूड है। ये क्रिमिनल कोर्ट वाला जजमेंट इंक्लूड नहीं है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ए विटनेस हैज बीन गिवन ए राइट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। सेक्शन 159 आपका साफ की साफ ये पूछता है, जब विटनेस को रिफ्रेश करने के लिए, उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं, तो ये सेक्शन 159 में साफ साफ लिखा हुआ। ए क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर्स विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन तो 5-6 बार आ चुका है, लीडिंग क्वेश्चन है। आपका आंसर सेकंड हो जाएगा और ऑप्शन सेकंड, और सेक्शन 141 हो जाएगा। A dumb witness gives his evidence in writing in the open court. Such evidence would be treated as। देखिए, गूंगा आदमी, आप सोचोगे कि भाई विटनेस नहीं बन सकता। बन सकता है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को पता है, लेकिन आम लोग ये मानते हैं कि वो नहीं बन सकता, लेकिन बन सकता है। और उसकी गवाही को ओरल एविडेंस ही माना जाता है। देखो कितनी अजीब बात है, गूंगा है लेकिन गवाही को उसकी ओरल एविडेंस माना जाता है, क्योंकि वो अपने लिख के अपनी बात को ओपन कोर्ट में बता देता है। ये आपका सेक्शन 119 में साफ साफ लिखा हुआ है, एविडेंस टू गिवन शैल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर्ट। आप देखोगे सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लोज में, तो कोर्ट में बताया गया है कि भाई आर्बिट्रेटर्स नहीं होते, और ये शुरू के जो 3 ऑप्शन है वो सारे उसके अंदर दिए हुए हैं। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच वन इज दैट। हमें बताना है कौन सी ट्रू नहीं है। ए कन्फेशन बाय वन को अक्यूज्ड इम्प्लीकेटिंग अदर को अक्यूज्ड वुड बी प्रूव्ड। ये देखिए, फर्स्ट इसका गलत है, क्योंकि आप में कर सकते हो। देखो ऑप्शन में देखोगे ना, तो कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन, प्रूव नहीं हो जाता है, कोर्ट इसको कंसीडर कर सकता है, ठीक है। और बी ऑप्शन अपना कॉन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, ये अपना पता ही है कि भाई पुलिस के सामने कोई कन्फेशन आप प्रूव नहीं कर सकते। ए कन्फेशन बाय ए पर्सन इन द कस्टडी टू पुलिस ऑफिसर टू एनी पर्सन, ये आपका सही है, मजिस्ट्रेट के सामने अगर हो रहा है तो ठीक है। इफ द कन्फेशन ऑफ पर्सन लीड्स टू रिकवरी, रिकवरी हो रही है, कन्फर्मेशन हो रहा है, सेक्शन 27 डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। द कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये कल भी 2-3 बार आया था, ये अपन को पता है। कॉन्फेशन ऑफ ए को-अक्यूज, सेक्शन 30। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट रेलिवेंट इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सेक्शन 8 खोलोगे, उसमें मोटिव भी है, कंडक्ट भी है, प्रिपरेशन भी है, सब्सिक्वेंट और प्रीवियस कंडक्ट की बात करता है, अटेम्प्ट की बात नहीं करता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन इज नॉट रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं करता, सेक्शन 52 में बताया गया। क्रिमिनल केसेस में बताया गया कि हाँ भाई रेलिवेंट करता है। तो हमसे पूछा है कि अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन इज नॉट रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें बताना है कौन से केस में रेलिवेंट नहीं है। तो आपका जो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, कि भाई कैरेक्टर अफेक्टेड द अमाउंट ऑफ डैमेज सिविल केसेस में रेलिवेंट नहीं है। आप एक बार सेक्शन 52-53 खोल लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 62 में बताया हुआ है कि भाई कौन से प्राइमरी एविडेंस होते हैं, कौन से सेकेंडरी एविडेंस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट होता है वो आपका प्राइमरी एविडेंस होता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इफ इट इज प्रूव्ड दैट ए मैन हैज नॉट बीन हर्ड, ये भी क्वेश्चन अपन ने कई बार कर लिया पुराने पार्ट्स में। 7 साल से अगर उसकी कोई जानकारी नहीं आता पता है, तो सेक्शन 108 में इस बारे में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ए डम विटनेस गिव जो एविडेंस इन राइटिंग, देखिए ये अभी अपन ने किया ही था 3-4 क्वेश्चन पहले, ओरल एविडेंस होता है। सेक्शन 119 में साफ साफ लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जजमेंट हाईकोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड सील डीड, भाई जो रजिस्ट्रार उसको फिर अपने रजिस्टर में लिख लेता है, और किसी को उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि भाई इसका रियल ओनर कौन है, कोई भी जाके वहाँ पे देख सकता है। जो बैंक बुक्स होती हैं वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी।
ए इंटेंसली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग टू ए। ये एस्टोपल का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन अगर आप सेक्शन 115 एस्टोपल के बारे में अपन ने प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस किया है, तो आपका इलस्ट्रेशन आपका एस्टोपल सेक्शन 115 का है कि भाई उसने पहले बोला है कि मैं तुम्हें लैंड दे दूंगा, बाद में उसको देने से मना कर दिया है कि भाई उस टाइम मेरा लैंड पे टाइटल था नहीं, तो वो बात गई रात गई। ठीक है, तो एस्टोपल आपका सेक्शन C115 हो जाएगा। स्क्रीन पे आप इलस्ट्रेशन पढ़ सकते हो, आसानी से पोज करके थोड़ा पढ़ लेना। द क्वेश्चन इज वेदर ए ओन्स बी ₹10,000 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। देखिए जो इसने ऑप्शन बनाया है वो बड़े अजीब से बना दिए, क्योंकि ए की इलस्ट्रेशन है उसी के इसने पार्ट्स कर करके ऑप्शन बना दिए, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा आपका। ये सेक्शन 8 खोलो, इलस्ट्रेशन जी देखो, साफ की साफ आंसर है इसके अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। So much of the such information, whether it amounts to a confession or not, or as relates distinctly to the fact thereby discovered, ये आपका सेक्शन 27 डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्मेशन लगभग 5-6 बार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि उसने जो बताया है कि हाँ भाई ये चीज़ से मैंने अटैक किया है, या फिर मुझे चोरी करने के बाद ये अमाउंट मैंने वहाँ रखी है, अगर डिस्कवरी हो रही है किसी चीज़ की क्राइम से रिलेटेड किसी चीज़ में, तो वो फिर वैलिड होगी, कॉन्फेशन वैलिड नहीं होगा। When the court has to form an opinion upon a foreign point of law, science, art, identity, ये आपका सेक्शन 45 खोलोगे, सेम इसने पूछ लिया। When the court has to form an opinion, सेम उसकी पूरी हेडलाइन पूछ रही है, तो पूछ रहा है ये कौन से सेक्शन में कहा गया है, तो 45 में एक्सपर्ट ओपिनियन बार बार अपन ने क्वेश्चन किया हुआ है। रेस्ट जेस्टे का मीनिंग है कि थिंग्स जो भी स्टार्ट से लेकर एंड तक हुई हैं या फिर कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में हुई हैं, सारी बातें रेलिवेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 6 होता है, रेस्ट जेस्टे, ये मैंने कल भी बताया था और काफ़ी बार आया था, अच्छा क्वेश्चन है। रेस्ट जेस्टे अमेरिकन और इंग्लिश डॉक्ट्रिन पे बेस होता है। तो ये पूछ रहा है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांसैक्शन इन डील अंडर सेक्शन 6 ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए इज द एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड इंसर्क्शन। तो भाई ये एक इलस्ट्रेशन है, अगर आप देखोगे सेक्शन आप C6 खोलिए, इलस्ट्रेशन आप बी देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांसैक्शन। तो इसके अंदर आपका इलस्ट्रेशन बी देखोगे तो ये बता रहा है कि भले ही वो सारी जगह पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन जो उसके इफेक्ट हैं, जो उसने काम किया है, वो दर्शा रहा है कि हाँ भाई ये सारे ट्रांसैक्शंस हैं इन द कोर्स ऑफ ए ट्रांसैक्शन, सारे के सारे पार्ट एक दूसरे से रेलेवेंट हैं। सेक्शन 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद 110 आप खोलोगे तो ये आपको बताएगा प्रूफ ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। तो ये आपका 110 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो ये कह रहा है कि हाँ भाई ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसी को प्रूव करना होगा कि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। 113 ए ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद 113 ए खोलोगे, साफ साफ लिखा हुआ है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमेन। कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें, डायरेक्ट खोलिए आंसर मैच कर दीजिए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन आर देयर एज क्लासीफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो आपने सेक्शन 4 पढ़ा होगा, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। मे प्रिज्यूम क्या होता है, शेल प्रिज्यूम क्या होता है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या होता है, तो वही चीज़ इसने पूछ ली है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो मे प्रिज्यूम होता है वो परमिसिव प्रिजम्पशन होती है, शेल प्रिज्यूम होता है वो कंपेलिंग प्रिजम्पशन होती है, थोड़ी डिग्री हाई होती है, और जो आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है वो इररेब्यूटेबल प्रिजम्पशन होते हैं, इसकी डिग्री सबसे हाई होती है। अंडर द हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट वुड बी मटेरियल। सब्सिक्वेंट कंडक्ट के लिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 8 पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने देखोगे चेंज ऑफ लाइफ हो रही है उसकी, इवेशन ऑफ जस्टिस, आप वो चोरी करके भाग रहा है, ठीक है, और फियर है, ट्रेमलिंग है, ये सब क्या है, ये कंडक्ट बता रहे हैं इंसान के कि भाई सब्सिक्वेंट कंडक्ट बता रहे हैं, प्रीवियस कंडक्ट नहीं बता रहे कि भाई क्राइम होने के बाद के जो कंडक्ट हैं वो सारे रेलिवेंट हैं। सेक्शन 8 में ये बात कही गई है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट एडमिशंस आर डिफाइंड। एडमिशन सेक्शन 17 में डिफाइन हुए, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि एडमिशंस क्या होते हैं। कोई भी ओरल डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के द्वारा अगर आप कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई डिनाई कर रहे हो, कुछ भी आप उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हो, तो वो एक प्रकार का एडमिशन होता है। द इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, ये आपको मैंने बताया था कि पिछले क्वेश्चन में तो केवल ईयर पूछा था, इस क्वेश्चन में इसने डेट पूछ लिया, तो इसका आंसर होगा 1 सितंबर 1872। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप बेयर एक्ट में देखोगे तो सेक्शन 1 में लिखा हुआ कमेंसमेंट ऑफ एक्ट इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। ये मत मार्क कर देना 15 मार्च 1872, जो बिल्कुल ही बेयर एक्ट के प्रीएम्बल वाले पार्ट के ऊपर लिखा हुआ टॉप राइट कॉर्नर पे, वो मत कर देना गलती से, क्योंकि 15 मार्च का भी ऑप्शन है।
एडमिशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू, एडमिशन दो प्रकार के होते हैं, जुडिशियल जो फॉर्मल एडमिशन होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल जो फॉर्मल नहीं होते, वो प्राइवेट में आप करते हो, कोर्ट के बाहर करते हो। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। आप पोज करके पढ़ सकते हो। सेक्शन 66 इंडियन एविडेंस एक्ट लेज डाउन, इंडियन एविडेंस में जो सेक्शन 66 है उसमें बताया गया है, जो 65A 65B ये पूरा बताया है कि भाई अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से अगर आपको कोई भी एविडेंस इकट्ठा करना है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, आपको नोटिस वगैरह देना होता है, ठीक है, पूरा एक प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करना होता है, उसके बाद ही वो एविडेंस एडमिसिबल होता है। तो इसीलिए इसके सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। When the accused states I will produce the share which I gave received in such, ये आपका देखोगे तो ये सेक्शन 27 के बेस्ड पे है ये क्वेश्चन कि भाई कौन कौन सी चीज़ें एडमिसिबल होंगी। तो इसने पूछा कि भाई एडमिट करना, कि भाई कन्फेस कर रहा है कि मैंने रॉबरी करी, ये थोड़ी ना एडमिट होगी पुलिस के सामने ना। एडमिशन दैट द एक्यूज टू पार्ट, ये भी नहीं होगा, ठीक है, कि मैं उसका पार्ट था यानी को एक्यूज हूँ। एंड एडमिशन दैट ही गोट ए पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी नहीं होगा कि भाई मैंने उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा लिया है। स्टेटमेंट एज टू वेयर द प्रॉपर्टी, इसने अब यहाँ पे डिस्कवरी वाली बात हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ केवल रेलेवेंट है। ऑप्शन 4 पूछ रहा है कौन कौन सी चीज़ एडमिसिबल नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और एडमिसिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये 27 पे बेस है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, अपन ने पार्ट 1 पार्ट 2 में अच्छे से किया हुआ है। When the liability of a person who is one of the parties to the suit depends upon the liability of a stranger to the suit, ये अगर आप देखोगे तो पूरा सेक्शन 19 के बारे में इसने पूछ लिया। इलस्ट्रेशन पढ़ोगे आप अच्छी समझ में आ जाएगा कि लाइबिलिटी कई बार स्ट्रेंजर की जो एडमिशन है उस पर डिसाइड हो जाती है, जो पार्टीज टू दी सूट है वो, तो वो पूरा इलस्ट्रेशन में बताया हुआ, आप पढ़ सकते हो सेक्शन 19 को, कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें। जुडिशियल एविडेंस मीन्स, जुडिशियल एविडेंस क्या होता है, जो एविडेंस रिसीव्ड बाय कोर्ट्स इन प्रूफ और डिसप्रूव ऑफ फैक्ट, यही जुडिशियल एविडेंस होता है, फॉर्मल एविडेंस होते हैं। बाकी BCD ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंटरप्रिटेशन क्लोज सेक्शन 3 खोलेंगे तो आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट ये टाइप की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कही जाती हैं। तो 4 इज द राइट आंसर कि भाई सारे के सारे सही हैं, तो नन ऑफ द थीस हो जाएगा। प्रिजम्पशन एज टू डोरी डेथ, डोरी डेथ का प्रिजम्पशन 113B में दिया हुआ है, 113B खोलोगे साफ साफ लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात थी नहीं, बी डायरेक्ट है। तो आगे बढ़िए मैच करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस एज पर, प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस ये बार बार आ रहे हैं, प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 62 में, सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63 में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 63 में कौन कौन से एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कॉपी इज नॉट सर्टिफाइड अंडर सेक्शन 3, बाकी शुरू के 3 ऑप्शन है वो सारे के सारे सेकेंडरी एविडेंस हैं। आप सेक्शन 63 खोलोगे सारा आपके ऑप्शन मिल जाएंगे। ए लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन, कितनी बार आ चुका है, लीडिंग क्वेश्चन हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में होता है, सेक्शन 143 में लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है कि भाई आपने इनफॉर्मल कन्फेशन किया है, किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं किया है, कोर्ट के अंदर नहीं किया, ये आपने किया है पुलिस के सामने या किसी प्राइवेट पर्सन के सामने अदर देन जजेस एंड मजिस्ट्रेट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसी के साथ ही अपना इंडियन एविडेंस एक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, 3 पार्ट में अपन ने किया है, और अब अपना 50% सिलेबस AIB का कंप्लीट हो गया, 50% और बचा है, वो भी अपन एग्जाम से पहले कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए, जय हिंद।